पवित्रता। आज बाबा ने पूरी मुरली में बाबा ने कहा कि जो यहाँ रहते हैं या ग्रस्त में रहते हैं, किसको कहेंगे संपूर्ण यानी निश्चय बुद्धि, या कहेंगे सरेंडर है, या कहेंगे ये बाबा के पर बलि चढ़ते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि यज्ञ में रहने वाले ही बलि चढ़ते हैं। अगर यहाँ रह कर के भी बाबा ने कहा सब कुछ बाबा को ऊपर तन मन जो भी है मनसा वाचा कर्मणा पूरा पवित्र नहीं है और बाप पर बलि नहीं चढ़ते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? संपूर्ण बलि चढ़ना नहीं कहेंगे और संपूर्ण पवित्र भी नहीं कहेंगे। आज बाबा ने पवित्रता की परिभाषा किया है, पूरा स्पष्ट किया है। बाबा कहता मुझे सिर्फ पवित्रता की मदद चाहिए। आप स्वर्ग बनाने के लिए बाबा ने कहा बच्चों को पूरा पवित्र रहना पड़े। सार है मीठे बच्चे, बाप की मदद या पूरा वर्षा लेने के लिए सगे बच्चे बनो। बाप की मदद या पूरा वर्षा लेने के लिए सगे बच्चे बनो। सगे अर्थात पूरा संन्यास कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले। सगे अर्थात पूरा संन्यास कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले। प्रश्न है, बाप फुल रहम दिल है, कैसे? कौन सा रहम बच्चों पर सदा ही करते रहते? बाप फुल रहम दिल है कैसे? कौन सा रहम बच्चों पर सदा ही करते? उत्तर है कोई बच्चा कितने भी बिगड़ डालता है, माया के बस उल्टा कर्म कर लेता है, लेकिन कोई बच्चा कितने भी बिगड़ डालता है, माया के बस उल्टा कर्म कर लेता है, लेकिन फिर भी अगर कोई भूल महसूस करता है तो बाप उससे शरण ले कहते अच्छा फिर से ट्रायल करो, अच्छा कोई गलती हो गई फिर से ट्रायल करो। अवगुणों को निकाल गुणवान बनो। बाप फुल रहम दिल है, क्योंकि जानते हैं बच्चे और कहाँ जाएंगे। बाबा जानते हैं बच्चे और कहाँ जाएंगे। सदा खुशी रहे यही बाप की आस रहती है। सदा खुशी रहे यही बाप की आस रहती है। गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें गोप गोपियाँ भी कहा जाता है। सतयुग में गोप गोपियाँ नहीं होते हैं।
वहाँ तो राजधानी चलती है, गोप गोपियाँ संगम परी है, जबकि गोपी बल्लभ भी आते हैं। गोपी बल्लभ कौन? शिव बाबा है। बल्लभ बाप को कहा जाता है। बच्चे याद करते बाबा फिर से आ जाओ। सभी सेंटर्स के बच्चे होंगे, सबको पता है कि बाबा इस समय मुरली बजाता होगा। मधुबन में जो बाबा की पधारमणि होती है तो हम दूसरी दूसरी जगह पर क्या समझते हैं कि अभी बाबा की मुरली चलता होगा। वह मुरली टेप में भरती होगी, लिखते भी होंगे, लिथो होगी, फिर हमारे पास आएगी, हम धारणा करेंगे, फिर औरों को कराएंगे। अभी तो डायरेक्ट सुनने को मिलता है ना, उस समय तो था ऐसा। यह सब समझते होंगे कि मधुबन में तो गोप गोपियाँ गोपी बल्लभ से सन्मुख सुनते होंगे। वही मुरली फिर हम 4-5 दिन के बाद सुनेंगे। ऐसे ख्यालत तो चलते होंगे ना। कहते बाबा आप आओ, हम सदैव मुस्कुराने लग जावे। जैसे देवताएं सदैव हर्षित रहते हैं, वहाँ यथा रानी तथा प्रजा सदैव हर्षित रहते हैं। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता है। यहाँ तो है ही प्रजा का राज्य। तो बच्चे जानते हैं कि बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। यहाँ गरीब ही अच्छी रीति पढ़ते हैं। जैसे वे गरीब भी कोई एमएलए कोई एमपी बन जाते ना, यहाँ गरीब ही पढ़ सकते हैं। बारिश भी गरीब ही बनते हैं। साहूकारों का लफड़ा बहुत रहता है। एक तो धन का नशा, दूसरा उन्हें फुर्सत नहीं मिलती है, बलि भी नहीं चढ़ सकते हैं। यहाँ तो बलि चढ़ना पड़ता है, तन मन धन सहित। साहूकारों का हृदय विदरणी होता है, फुरना बहुत रहता है, इसीलिए गरीब झट बलि चढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा इसमें भी पहले नंबर में कन्याएं जाती। मम्मा भी कन्या है ना, बाप की बनी, और कहेंगे बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इसको बलि चढ़ना कहा जाता है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए जैसे कि वहाँ नहीं है, बुद्धि में शांति धाम सुख धाम ही बसता है। अब हम जाते हैं स्वीट रूम, फिर स्वीट राजाई में। ग्रस्त व्यवहार में रहते रचना की भी पालना करनी है, परंतु श्रीमत से। श्रीमत तब मिले जब बलि चढ़े। सर्वशक्तिवान के साथ योग लगाने से ही शक्ति मिलती है। बाप को नहीं जानते तो शक्ति नहीं मिलेगी। सगे और लगे होते हैं, उन सन्यासियों में भी सगे और लगे होते हैं। कोई तो घरवार छोड़ जाकर कफनी पहनते हैं, वह ठहरे सगे। कोई फिर फॉलोअर्स होते हैं, वह रहते हैं ग्रस्त व्यवहार में। उनको कहते हैं सोतेले, सगे नहीं कहेंगे। सगे किसको कहेंगे? जो घर ग्रस्त छोड़कर कफनी पहन के उनके पास रहते। और बाबा ने कहा सोतेले किसको कहेंगे? जो घर गृहस्थ में रहते हैं और घर गृहस्थ में रहते हैं, उनको कहते सोतेले, सगे नहीं कहेंगे। फिर उन्हें वर्षा मिल न सके क्योंकि वो अपवित्र रहते हैं। यहाँ भी कोई तो सगे हैं,
सगे माना आज के मुरली के हिसाब से पवित्रता, सगे माना पवित्रता, जो पवित्रता की राखी बांधते हैं। बाकी जो पवित्र नहीं रहते उनको सगे नहीं कह सकेंगे। यह है राजयोग द्वारा संन्यास, वह है हठ योग द्वारा संन्यास। बाबा ने समझाया है कैसे अपने को सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु रहते ग्रस्त व्यवहार में उनको वास्तव में फॉलोअर्स या सन्यासी कह ना सके। सन्यास करने का पुरुषार्थ करना चाहते परंतु बंधन है। जिन्होंने कल पहले सन्यास किया है वही छोड़ते हैं, वह हो जाता सगे और वह लगे। यहाँ भी जो बाप के बनते हैं, यहाँ भी जो बाप के बनते हैं वही सगे ठहरे। बाप के बनते माना पवित्र। मदद और वर्षा भी सगे को ही मिलेगा, लगे को मदद तो मिल ना सके। बाबा ने समझाया है यह है ज्ञान इंद्र सभा। यहाँ सब ज्ञान पुखराज पर ही है। 9 रत्नों की भी बहुत महिमा है ना। 9 रत्न की अंगूठी भी पहनते हैं। ब्राह्मण लोग कहते ये पहन लो तो तुम्हारी दशा बदल देगी। आजकल तो वास्तु के हिसाब से भी अंगूठी पहनते, हरा पत्थर, लाल पत्थर, पता नहीं कौन सी पत्थर, बुद्धि पत्थर ही किया तो क्या करे। तो बाबा ने कहा बाबा के घर में रहने वाले भी पहनते। या क्या मतलब, कहते वास्तु। मैंने वास्तु क्या होता है? भगवान मिला, उसने इतना सारा कुछ बदल दिया, और यही बदलने से तो फिर भगवान के बन के क्या फायदा रहा। पत्थरों की महिमा भी कर दी है। वे ही तुम बच्चे हो जिन्होंने जो सर्विसेबल बच्चे विजय माला में आते हैं। ऊंचते ऊंचा हीरा बनाने वाला बाबा उनको भी बीच में रखते हैं। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं। 9 रत्न कौन है और पत्थर से भेंट क्यों करते हैं? जैसे नदियों से भी भेंट करते हैं, तुम भी तो ज्ञान नदियाँ हो ना। वह है पानी की नदियाँ। तो कहते बाबा आओ, हम सदैव हर्षित रहेंगे। बाबा को बुलाते, बाबा आप आओ तो हम सदैव हर्षित रहेंगे। आपकी मुरली सुनकर औरों को भी सुनाएंगे। फिर हाँ, प्रिंस प्रिंसेस बन रतन जड़ित मुरली भी बजाते हैं। मुरली बजाने का शौक रहता है ना। श्री कृष्ण को भी मुरली जरूर थी, जबकि वो प्रिंस था, राज करता था। बाकी ज्ञान मुरली सुनाना या बजाना ये तो ज्ञान सागर बाप का ही काम है। वे ज्ञान मुरली बाप ही आकर चलाते हैं। ज्ञान की बातें यहीं होती है, वहाँ ज्ञान की बातें नहीं होती हैं। अब मुरली बजाने वाले तुम बच्चियाँ हो। सतयुग में त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान नहीं रहता, वहाँ यह नॉलेज भी प्राय लुप्त हो जाती है। परंपरा नहीं चल सकती, पीछे होती है प्रारब्ध। ज्ञान एक ही बार मिलता है। अभी तुम 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पा रही हो। प्रारब्ध मिलेगी फिर तो बाबा भी परम धाम में जाकर बैठ जाते। जो हमें प्रारब्ध मिल जाती, बाबा यहाँ नहीं रहता, कहाँ रहता? परम धाम में बैठ जाता। फिर वहाँ मेरे को कोई नहीं जानते। मुझ रचयिता और मेरी वाणी से परे होकर बैठ जाते। वहाँ फिर मेरे को कोई नहीं जानते, मेरी रचना को भी कोई नहीं जान सकते। न बाप को जानते, न सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता, न सतयुग में ज्ञान रहेगा। राधे कृष्ण को वहाँ यह पता नहीं
कि फिर हम 14 कला बने तो राज्य ताज पुसी सारी खुशी गुम हो जाए। यह ज्ञान वहाँ रहता ही नहीं। कहाँ? बाप हर बात क्लियर करके समझाते हैं। तुम भी सन्यासी हो, वह भी सन्यासी है। वह है हठयोग का सन्यास। सन्यासी हद का घरवार छोड़कर चले जाते हैं। वहाँ है शंकराचार्य और यहाँ है शिवाचार्य। शिव बाबा ज्ञान का सागर है ना, उनको आचार्य कहा जाता है। श्री कृष्ण आचार्य नहीं है। भगवान शिवाचार्य बैठ तुमको समझाते हैं और राजयोग भी सिखलाते हैं। वह हठयोगी वो राजयोग सिखला न सके। यह बेहद का बाप ही सतयोग का राज्य प्राप्त कराने राजयोग सिखलाते हैं। तुम अब बाप के पास आए हो। वह जन्म बाई जन्म संन्यास लेते हैं। तुम 21 जन्म फिर संन्यास नहीं लेते हो। वो जन्म बाई जन्म संन्यास लेते, पर हम एक बार संन्यास करते बेहद का। तो बाबा ने कहा, तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया है, हम इसको ठोकरे मारते। शिव बाबा ने 2 प्रकार की यात्रा समझाई है। एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। सुप्रीम बाप कहते, मैं तुमको यात्रा पर ले जाता हूँ, फिर तुम मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। बाप है सुप्रीम पंडा। उनके बच्चे भी पंडे ठहरे। तुम हो रूहानी पंडे, रूहानी यात्रा कराने वाले। यह धारण करने की बातें हैं। बच्चे अच्छी रीति धारण कर समझाते हैं। कोई फिर ऐसे भी है, कई बच्चे तो ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर फिर समझाते, और कई बच्चे ऐसे बाबा ने कहा जिनका योग पूरा नहीं रहता है। भले ज्ञान की धारणा अच्छी रहती है, योग में नहीं ठहरता। ज्ञान में माया इंटरफेयर नहीं करती है और योग में माया इंटरफेयर करती है। जैसे रेडियो में स्पीच करते हैं, लड़ाई जब लगती है तो 1-2 का आवाज़ सुनने नहीं देते हैं, खिटखिट करते हैं। तो योग में माया भी इंटरफेयर करती। ज्ञान सुनाने में माया इंटरफेयर नहीं करेगी, योग में करती है। भारत में योग का नाम मशहूर है। प्राचीन योग किसने सिखाया? उन्होंने श्री कृष्ण भगवान उवाच कह दिया है। श्री कृष्ण है तो सतयुग में, फिर उनका नाम रूप देश काल बदलते बदलते यह है अंतिम जन्म। फिर उनमें बाप प्रवेश कर उनको ये बना रही हैं। तुम जानते हो ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र बने। बाप बैठ समझाते हैं, मैं जो भी तुमको नॉलेज देता हूँ वह भी प्रायलोक हो जाता है। इस द्वारा सुनाता हूँ। तो पहला नंबर नदी है ब्रह्मा। मेला लगता है ना ब्रह्मपुत्रा का, और सागर पर। यह ब्रह्मपुत्रा नदी है बड़ी नदी, जो धारण करके औरों को कराते हैं। बराबर भगवान भी तो रूप बदल कर आया ना। जो निराकार रूप है वह बदल कर साकार में आते। भगवान का रूप निराकार है, लेकिन सृष्टि को बदलने आता तो साकार रूप लेता है। ब्राह्मणों का सबसे ऊंच कुल है। बाप ब्रह्मा मुख कमल द्वारा
ब्राह्मणों को ज्ञान देवी देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म की स्थापना कराते हैं। सतयुग त्रेता में और कोई धर्म होता नहीं, अब स्थापना हो रही है। राधा कृष्ण जो है वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिन्होंने भी पढ़ाई की है वह सतयुग में जरूर आएंगे। जिन्होंने भी ये पढ़ाई की है वो सतयुग में जरूर आएंगे, क्योंकि अविनाशी ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता है। प्रजा तो बहुत बननी है, कोई चले जाते हैं फिर चक्कर लगाकर आ भी जाते, आखिर जाएंगे कहाँ? समा तो एक ही है, परवाने अनेक है, तो समा पर आते रहेंगे। भागंती हो जाने वाले भी आएंगे, तो चले गए भागंती हो गए वो भी आएंगे। सतगुरु की निंदा कराई फिर भी बाबा के पास आते हैं तो समझाया जाता है फिर से तुम ये ज्ञान को उठा सकते हो। तभी तो बाबा रहम दिल है ना। चले गए भागंती हो गए फिर आए तो बाबा कहते अभी महसूस करके फिर ये ज्ञान को उठा सकते हो। तो बाबा ने कहा वो फील करते हैं कि बराबर हमारी ही भूल है, तो उनको भी शरण लेना पड़ता है, फिर उनकी भी सेवा करेंगे, अंत तक फूल रहम करना है। कितना भी कोई बिघन डालते हैं फिर भी कहेंगे कि भले आओ और ट्रायल करो। यज्ञ में कितनी बिघन डालते हैं, पर बाबा ने कभी किसको मना नहीं किया। भले आओ फिर ट्रायल करो, मना नहीं है। बाप है ही फुल रहम दिल, तुम उनके बच्चे हो ना। बाबा ने कहते माया ने भटकाया है, फिर भी उनकी सर्विस की जाती है ना। शरण में आते हैं फिर उन्हें उठाना भी है। अवगुण को निकाल उन्हें गुणवान बनाना चाहिए। बाबा कभी दुश्मन नहीं बन सकता, चाहे यज्ञ की कितना भी घन रूप क्यों ना हो। हमारी दादियों को देखा, चाहे कितना भी गलती क्यों ना करते हो, पर कभी चित्त पर भी नहीं रखते। बाबा भी कभी मना नहीं करता। बाबा ने कहा बाप कभी दुश्मन नहीं बन सकता। बेहद का बाप कहेंगे कि बच्चे सुखी रहे। रहम आता है ना, कहाँ जाएंगे, और तो कोई जगह है नहीं जहाँ बाप से वर्षा ले सके। बाप सब बातें समझाते हैं। बहुत नहीं धारण कर सकते, थोड़ा तो करो सही। अच्छा, ज़्यादा नहीं धारण कर सकते तो थोड़ा करो तो सही। अच्छा बच्चे, मनमना भव, बाप की याद में रहो। आत्मा का स्वधर्म शांत है। अटेंशन प्लीज, सावधान। अपने बाप को याद करो। बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसे हो ही नहीं सकता वर्षा याद न आए। बाप और वर्षे को याद करने से तुम जीवन मुक्त बनते हो। कितनी सहज बात है। नाम रखा है सहज राजयोग। योग कहने से ही मूंझते हैं। यह तो बाप को याद करना है। बाबा कहते अरे बच्चे, तुम बाप को भी भूल जाते हो। आश्चर्य लगता भगवान को भी। और पद की भी तो होता है ना। बाबा ने कहा प्रजा तो बहुत बनेंगे।
तो बाबा ने कहा तुम बाप को भी भूल जाते हो, जिस बाप से हीरे जैसा जन्म मिला, अरे तुम उनको भी भूल जाते हो। लौकिक बाप को तो कभी नहीं भूलते हो। बाबा को भूला तो वर्षा गुम हो जाएगा। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बदले देह अभिमान बनने से धोखा खाते। बनना चाहिए आत्म अभिमानी और बनते देह अभिमान तो धोखा खाते। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। भारत पतित बनना शुरू हो जाता है, फिर यह आकर मरामत करते हैं। कौन? सन्यासी थमाते हैं ना पवित्रता के बल से। अपवित्र बनने से रुकते हैं, थमाते हैं। उनमें प्यूरिटी की ताकत रहती है। प्यूरिटी है तो पिस्पासपरिटी भी है। कन्या भी पवित्र है तब तो उनको सब माथा टेकते हैं ना। देवताएं पवित्र है तो उनको भी माथा टेकते हैं। सतयुग में माथा टेकने की बात ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो सब पवित्र रहते हैं। अपने दर्पण में देखना चाहिए हमारे में कोई भूत तो नहीं है। कौन सा दर्पण? ज्ञान दर्पण में देखो। लायक बने हैं, लक्ष्मी नारायण को वरने लायक है? क्वेश्चन मार्क। अपने को लायक बनाना है। तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंचा है शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण आदि सबसे ऊंचा शिव बाबा है। एक शिव बाबा ही हीरे जैसा है, बाकी इस समय सब तमो प्रधान कौड़ी जैसे हैं। महिमा सारी एक बाप की है। सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये एक बाप का ही काम है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है बाप पर पूरा बलि चढ़, बाप का सगा बच्चा बन, बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाप पर पूरा बलि चढ़, बाप का सगा बच्चा बन, बाप से पूरा वर्षा लेना है। पूरा पवित्र बनना है। पूरा पवित्र बनना है। दूसरा, अपने को दर्पण में देखो। भूतों को निकाल गुणवान बनना है। आज बाबा ने कहा ना देखो दर्पण में कोई भूत तो नहीं है, अगर है तो उसको निकाल गुणवान बनना है। बाप की मुरली सुन धारण कर औरों को करानी है। बाप की मुरली सुन धारण कर औरों को करानी है। वरदान, परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। वरदान है परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। आधा कल्प व्यवहार में, भक्ति में, धर्म के क्षेत्र में, सब में मेहनत की। आधा कल्प
आधा कल्प व्यवहार में, भक्ति में, धर्म के क्षेत्र में, सब में मेहनत की और अभी मेहनत से छूट गए। ये अभी भी भक्ति करते हैं। बाबा ने कहा अभी मेहनत से छूट गए। अभी व्यवहार भी परमार्थ के आधार पर सहज हो गया। अभी व्यवहार भी परमार्थ के आधार पर सहज हो गया। निमित्त मात्र कर रही हो। निमित्त मात्र करने वालों को सदा सहज अनुभव होगा। निमित्त मात्र करने वालों को सदा सहज अनुभव होगा। व्यवहार नहीं लेकिन खेल है। व्यवहार नहीं है लेकिन खेल है। माया का तूफान नहीं लेकिन ड्रामा अनुसार आगे बढ़ने का तोहफा है। माया का तूफान नहीं लेकिन ड्रामा अनुसार आगे बढ़ने का तोहफा है। जो मेहनत छूट गई ना, तो मेहनत छूट गई ना, ऐसे मेहनत से अपने को बचाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, इसी स्मृति में रहो। मेहनत तो छूट गई, ऐसे मेहनत से अपने को बचाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, इसी स्मृति में रहो। स्लोगन। स्लोगन है, जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। यह अव्यक्त इशारा। आज 22 तारीख है, कल 21 तारीख था। 21 तारीख का है इक्कीस तारीख कल की थी। मनसा वृत्तियों से वायुमंडल का परिवर्तन करने के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मनमना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। आज का है मनसा शक्ति का दर्पण है, बोल और कर्म। मनसा शक्ति का दर्पण है, बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हो। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ भावना होगी, उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली और शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की श्रेष्ठ होगी, याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी और सहज योगी होंगे। ओम शांति।